बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि इस हकीकत को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम में से हर एक ये जानता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और मुख्तसर सी ज़िंदगी है। एक न एक दिन हम में से हर एक को इंतकाल करना है और इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर अपने असली ठिकाना आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, ख्वाह वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर एक को मौत के दरवाजे में से गुजरना है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलिम है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन व इंस की अरवाह को हस्म मरातब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ इसका ताल्लुक़ रहता है। कब्र पर आने वालों को पहचानती है और ये कहना कि फ़ला की रूह फ़ला के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, यह अकीदा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो इसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे वो चला जाए। और हज़रत शहीद बिन मसीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बाहम आपस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करे तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या पेश आया है। कहा, क्या जिंदे और मुर्दा भी मिलते हैं? तो फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, इन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे चली जाए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी कि आलम बरज़ख में आ गए हैं। और इसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं और हमारे बहन भाई भी हैं और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें देख भी रहा होता है, यानी कि उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है, ए लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुँचा दो, क्योंकि इसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसका आगे क्या होने वाला है, यानी आगे आने वाले जो मामले हैं वो अच्छे हैं या मुश्किल हैं, सख्त हैं या आसान, इसको पहले से पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो शक्ति होती है, रूह को इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है और इसको ये मालूम हो जाता है कि इसका आगे क्या होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुँचा दो। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और गाफिल के लिए जन्नत है। नाजरीन मोहतरम, इसके बरक्स जो गुनहगार, फाजिल और बेनमाजी इंसान होता है तो वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि ए लोगो, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ए मेरे बच्चों, यानी कि वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो? इसे बहुत घबराहट होती है तो अपनी ज़ुबान हाल से कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, इसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो इसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर है और हमारी फैमिली और हमारे तमाम अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार उस पिछली दुनिया में हैं जहाँ पर वो पहले मौजूद थे। इसी वजह से रिवायत में आता है कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वह मुर्दा इस कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है कि ये हमारा फलाना शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया हुआ ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है,
हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या फिर उस शख्स की कब्र के पास से गुजरता है जिसको वो दुनिया के अंदर जानता था और वो उसको सलाम कहता है, तो वो उसका सलाम सुनता भी है और उसके सलाम का जवाब भी देता है, और वो कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है। और अगर कब्र पर कोई अजीज़ रिश्तेदार जाता है तो कब्र वाले को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर मुर्दा गुनहगार होता है और अपने गुनाहों की वजह से सजाए भुगत रहा होता है तो वो कब्र पर आने वाले को पहचान कर भी इसकी तरफ कोई तवज्जो और ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी होती है और वो अजाब से दो चार हो रहा होता है। इसी वजह से उसका कब्र पर आने वालों की तरफ ध्यान नहीं होता। और जब हम किसी कब्र पर जाते हैं हम ये कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तो वो कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते भी हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए इसाले सवाब करता है और जब उस इसाले सवाब को तोहफा बनाकर उस मुर्दे को पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है, और उस वक्त उसको ऐसी खुशी मिलती है कि इससे पहले उसको ऐसी खुशी कभी नहीं मिली होती। दोस्तों, जो गुनहगार बंदा होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है। वो ये कहता है कि हम बहुत ऐश की ज़िंदगी में थे, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत थी। उसको कब्र के अंदर अजाब हो रहा होता है, इसी वजह से वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी को याद करता है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर उसको सुख था और दुनिया की ज़िंदगी के अंदर वो इस तरह के अजाब में मुब्तला नहीं था। इसी वजह से गुनहगार शख्स दुनिया की ज़िंदगी को याद करता रहता है और अपने घर वालों को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में मरहूमीन के लिए इसाले सवाब की तलकीन की गई है, क्योंकि इसाले सवाब करने से जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों की बख्शिश होती है और जो नेककार होते हैं उनके दर्जात बुलंद होते हैं। लिहाजा हमें हर हाल में अपने मरहूमीन को याद रखना चाहिए और इनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करना चाहिए। और हमें चाहिए कि जब हम इस्तग़फ़ार करें तो हम अपने लिए ना करें, बल्कि अपने इस्तग़फ़ार में हम अपने तमाम अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार मरहूमीन को भी शामिल रखें। नाज़रीन मोहतरम, लेकिन जो नेक बंदा होता है तो वो दुनिया की ज़िंदगी को याद नहीं करता, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए कैद खाना थी और उसके लिए कब्र की ज़िंदगी यानी कि आलम बरज़ख की ज़िंदगी जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और उसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे जन्नत की खुशबू में कब्र के अंदर उसको महसूस होती है। और नेक बंदा बड़ी ही राहतों और सुकून में होता है। इसी वजह से उसको दुनिया की और अपने घर वालों की किसी किस्म की कोई टेंशन और फिक्र और परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब वो अपनी उस ज़िंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून होता है और जिसके अंदर उसको हमेशा हमेशा रहना है। और वो इसी खुशी में होता है क्योंकि वहाँ पर उसको किसी किस्म की कोई दुख परेशानी और तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि उसके लिए राहतें ही राहतें होती हैं। और जो गुनहगार बंदा होता है इसको ये दुनिया बहुत याद आती है और वो कब्र की वहशतों से बहुत परेशान होता है। प्यारे दोस्तों, जो असल चीज़ है वो अमल है। जिस तरह के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ताला इरशाद फरमाते हैं कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, अमल पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा कोई मैसेज नहीं, और अगर इंसान के अमल ख़राब हैं तो मौत से बुरा उसके लिए कोई पैगाम नहीं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, तुम अपने रब से गिड़गिड़ाकर और आहिस्ता दोनों तरीक़ों से दुआ क्या करो, बेशक वो हद से पढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और नमाज जनाजे के हवाले से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी मैयत की नमाज जनाजा 40 मुसलमान पढ़ें जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत के हक़ में उनकी सिफारिश को ज़रूर कबूल फरमाता है। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाज जनाजा उम्मत मुस्लिमा के 100 अफराद अदा करते हैं और उसके बाद वो उस मैयत के लिए सिफारिश करते हैं तो उनकी सिफारिश इस मैयत के हक़ में कबूल की जाती है।
اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے اور میت کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ و تعالی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ناظرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدبیر سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت قبر اور حشر میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام مرحومین اور تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے لیے زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، کسی قسم کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔